नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जो बेल से रिलेटेड जो लॉ है उसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं। आज हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। बेल के अंदर इसमें 478 से लेके दोस्तों सेक्शन है 498 तक। सो टोटल 20 सेक्शन है बेल और बेल बॉन्ड से रिलेटेड। राइट, तो उसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। बट आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्या मेजर चेंजेस हैं बेल से रिलेटेड लॉ में। तो सबसे पहले दोस्तों, जो पुरानी सीआरपीसी थी उसके अंदर बेल को डिफाइंड नहीं किया गया था, बेल की डेफिनेशन नहीं दी गई थी। लेकिन जो नया लॉ आया है इसमें बेल को डिफाइन किया गया है। और क्या कहा गया है? बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ or suspected of a commission or offense from custody of law upon certain condition imposed by officer of court on execution by such person a bond or a bail bond. Right? तो ये बेल की डेफिनेशन इस नए कानून में दी गई है। राइट, उसके बाद फिर बेल बॉन्ड को भी डिफाइंड किया गया। बेल बॉन्ड मीन्स एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। उसके बाद बॉन्ड को डिफाइन किया गया, दैट इज अ पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। राइट, उसके बाद दोस्तों जो सेक्शन 479 है दैट इज इक्विवेलेंट टू सेक्शन 436 ए ऑफ सीआरपीसी। राइट, तो अब इसमें जो मेजर चेंज है दोस्तों वो ये है कि अर्ली रिलीज ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। जो अभी जो कानून है उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है उसको कोई अर्ली रिलीज किया जाए। हु हैज नेवर बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन पास्ट if he has spent certain period of time in prison as an under trial prisoner. However, new law has made a provision for early release of such first time offender if he has spent 1/3 of the sentence. यानी अगर उसने अपनी सजा का 1/3 गुजार लिया है जेल में और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, then he is entitled to be granted bail, provided when such first time offender who has never been convicted of any offense in past, he shall be released on bond by court if he has undergone detention for period extending up to 1/3 of maximum period of imprisonment specified for such offense under the law. So that is the law, that is the new law कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर अगर 1/3 सजा जेल में काट लेता है अपने ऑफेंस की और वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है तो उसको जल्दी रिलीज किया जा सकता है। राइट, नाउ लेट अस सी द सेकंड चेंज। बेल नॉट टू बी ग्रांटेड इफ मल्टीपल केसेस आर पेंडिंग। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ऐसे चार्जेस हैं, मतलब एक से ज्यादा चार्जेस हैं, कई केसों के चार्जेस हैं, देन ही शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल बाय द कोर्ट। राइट, दिस इज द न्यू लॉ। पहले ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कोर्ट के ऊपर। राइट, प्रीवियस लॉ में जो सीआरपीसी थी उसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं थी कि अगर किसी के ऊपर मल्टीपल केसेस चल रहे हैं तो उसको बेल ना दी जाए। लेकिन नए कानून में ये पाबंदी है। बेल कैन बी ग्रांटेड ऑन रिपोर्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है वो भी इट कैन ऑल्सो यू कैन से एंटरिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एडवोकेट, कि वो जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो अगर किसी की 1/3 सजा पूरी हो गई है तो वो ही कैन रेकमेंड टू द कोर्ट कि इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। द न्यू लॉ has made a provision mandating superintendent of jail to submit an application in writing to the court to proceed for release of an under trial prisoner on bail who have completed 1/3 or the 1/2 of sentence as the case may be prescribed for offense in this Sanhita. Right, so this is subclause 3 of section 479 and this multiple cases वाला जो provision है दोस्तों वो है 479 3 2. Right, and next is provided that mere fact that accused person may be required for identified by the witness। सिर्फ अगर वो जो है विटनेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर चाहिए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और फॉर पुलिस कस्टडी बियॉन्ड द 15 days
shall not be sufficient ground. तो इस चीज को sufficient ground नहीं माना जाएगा for refusing to grant bail if he is otherwise entitled to released on bail and gives an undertaking that he shall comply with the direction of the court. Right? So this is a major change. राइट क्योंकि जब आप देखते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके अंदर ये जो बेल अपोज की जाती है इन सब ग्राउंड पे कि विटनेस से आइडेंटिफिकेशन करानी है और ये सब रिकवरीज वगैरह जो करनी होती है उन सब चीज़ों पे बेल को अपोज किया जाता है। तो अब नए लॉ में ये कहा गया है कि आइडेंटिफाइड बाय विटनेस यानी टीआईपी वीआईपी के लिए उसको सिर्फ कस्टडी में नहीं लिया जाएगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन or for police custody beyond first 15 days. Right. Another major change is the new law has made a provision that person accused of committing a gang rape to all women who are under age of 18 years. यानी अगर किसी ने 18 साल की महिला के साथ गैंग रेप किया है 18 साल से कम की, कैन नॉट सीक एंटिसिपेटरी बेल, यानी उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो अब इसने जो नया कानून है ये दोस्तों, दैट हैज एनलार्ज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन बाय नॉट अलाउइंग एंटिसिपेटरी बेल टू द इंडिविजुअल हु आर कमिटिंग गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज विच इज 16 ईयर्स अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ। जो अभी कानून है उसमें वो 16 साल है, लेकिन अब ये जो है बढ़ा के 18 साल तक की अगर लेडी का कोई गैंग रेप का केस है तो वहां बेल नहीं दी जाएगी, एंटिसिपेटरी बेल। राइट। तो आई होप दिस वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।